दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज ज्योमेट्री के बहुत ही शानदार 5 क्वेश्चन आज मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छे से सीखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप एक निश्चित रूप से कॉपी और कलम लेके बैठेंगे ताकि आप सारी चीज़ अच्छे से नोट कर पाएँ और अपने जीवन का 10 मिनट हमको दे दीजिएगा ताकि मैं आपको ये सबका सब 5 खूबसूरत सवाल अच्छे से सिखला सकूँ। चलिए सबसे पहले सवाल की दुनिया में चलते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, एक आयत ए बी सी डी की भुजा ए बी को एक्स वाई जेड बिंदुओं द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा गया है और आपसे पूछता है कि एक्स वाई सी ट्रायंगल और आयत ए बी सी डी के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। ये फिगर आपके सामने है, जरा आप देखिए, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक रेक्टेंगल है ए बी, ठीक है। अगर आप को थोड़ी दिखने में दिक्कत हो रही होगी तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ना। एक फिगर ऐसा है ए बी सी डी, इसमें 3 पॉइंट एक्स वाई और जेड इस ए बी रेखा को 4 भाग में बांटता है और एक्स वाई और सी को लेकर एक ट्रायंगल बनाया गया है और आपसे एक्स वाई सी का एरिया और ए बी सी डी का एरिया दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो ज़रा गौर फरमाइएगा, एक्स वाई सी के लिए अगर आप बेस एक्स से वाई तक मान लेते हैं तो एक्स वाई का दूरी, वाई जेड का दूरी, जेड बी का दूरी सब बराबर है। तो एक काम करते हैं, सबकी दूरी को हम ए मान लेते हैं। तो जैसे ए मानिएगा सबको तो टोटल दूरी मिलके हो जाएगा कितना, 4a, ठीक है। और बी से सी की दूरी को हम अपने मन से मान सकते हैं, अपने मन से चलिए मान लेते हैं वाई। तो एक्स वाई सी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। तो बेस हो जाएगा इसका ए और हाइट हो जाएगा वाई, ठीक है। ये हाइट का काम करेगा वाई, एक्स वाई सी के हाइट का। और उसके बाद हम बात करेंगे ए बी सी डी का एरिया, तो कितना हो जाएगा एल इंटू बी। तो इसका एल कितना है 4a और बी कितना है वाई। तो अब देखिए ए से ए कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, बच गया कितना 1/8। ये होगा जी आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नोट करते रहिए, ठीक है। और इसी जगह पे हम सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते चलते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बारी। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या कहता है। फिर से वही क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक आयत है लेकिन कहानी कुछ और है। आप खुद से एक बार क्वेश्चन पढ़ के बनाने की कोशिश करिए। अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने फिर भी बहुत अच्छी बात है। बस लगातार बने रहिए मेरे साथ। एक आयत बना लेते हैं, उस आयत का नाम है ए बी सी डी, है ना। तो चलिए ए बी सी डी हम नाम दे देते हैं। इसके अंदर एक पॉइंट है क्यू, ठीक है। क्यू एक बिंदु है कि क्यू ए बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू से लेके ए तक की दूरी 3 सेंटीमीटर दे रखा है। और उसके बाद क्यू से लेके बी तक की दूरी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है क्यू सी बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू से लेके सी की दूरी 5 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है क्यू से लेके डी की दूरी, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं। देखिए एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, कि क्यू ए का जो स्क्वायर होता है और क्यू सी का स्क्वायर का जो सम होता है वो बराबर होता है क्यू बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये चीज़ आपको अगर आप याद रहेगा तो क्वेश्चन लगा दीजिएगा। अब देखिए क्यू ए का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, और क्यू सी कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और क्यू बी कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर 16, और क्यू डी तो आपने एक्स मान लिया है। देखिए 25 9 34, 34 में से 16 घट जाएगा, बचेगा कितना 18, 18 बराबर एक्स स्क्वायर। और यहाँ से जब आप एक्स का मान निकालिएगा तो अंदर रूट 18, ठीक है। ये सॉल्व करके आएगा 3√2। तो पहला ऑप्शन झकाझक दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है ए बी सी डी एक ऐसा आयत है जिसमें ए बी तथा बी सी की भुजाओं की लंबाई का अनुपात, ठीक है, 3:2 है। चलिए फिर से, अगर आप चाहें तो हम इसी फिगर में क्या करते हैं, चलो फिगर दूसरा बना लेते हैं। तो ए बी सी डी क्या है, एक आयत है, तो बना लेते हैं ए बी सी डी एक आयत, ठीक है। और ए बी तथा बी सी का अनुपात 3:2 है, तो ए और बी यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये 3 है पूरा का पूरा और ये 2 है रेशियो में। अब आपसे पूछ रहा है
कि इसमें यदि P भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो P जो है वो भुजा AB का बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन CPB, साइन CPB का मतलब क्या हो गया ना, कि साइन P के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो पहले तो आप ये ट्रायंगल बना लीजिए, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो साइन P के लिए फार्मूला क्या होता है, P/H। तो P के लिए जो P होगा ना परपेंडिकुलर, वो 2 होगा, ठीक है, 2। H का मान हमको नहीं पता है, यही H पहले आपको निकालना है। देखिए तो पूरा 3 है, तो ये 3 का आधा हो जाएगा 3/2। अब यहाँ से आप H निकाल लीजिए। H का फॉर्मूला क्या होगा, P² + B²। तो 3/2 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके आएगा कितना, 9/4 + 4, तो 4 तो 16 ना, 25/4, 25/4 मतलब हो गया 5/2, मतलब ढाई। आप ढाई लिखिए चाहे 5/4 लिखिए, इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5/2 लिखिए, ठीक है। आपको जो लिखना है लिखिए, आप ढाई लिखिए चाहे 5/2 लिखिए। अब बस आपको वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू किसका पुट करना है भाई, साइन P/H का, साइन P/H का। तो यहाँ तो हम 2 आधा काम तो कर ही दिए थे, 2/H निकला है 2.5, डेसिमल हटा के 0 कर दीजिए, 5 चौके 20 और 25 25, 4/5, ये हो जाएगी आपका आंसर, ठीक है, 4/5, ऑप्शन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं और उसके विकर्ण भी समान हो तो चतुर्भुज का प्रतिकोण कितना डिग्री होगा। तो वो या तो वर्ग होगा या तो आयत होगा, और वर्ग और आयत के सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ये बात आपको भली भांति पता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अपनी नजर बिल्कुल भी स्क्रीन से हटाइएगा नहीं, ठीक है। लगातार जो कलम चल रहा है उसको देखते रहिएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से सुनते रहिएगा, और जो काम की चीजें हैं उसको नोट करते रहिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है। कहता है कि PQRA एक आयत है, ठीक है, बना लेते हैं एक आयत जिसका नाम है PQRA। अभी नाम पुट है ना, डिसाइड नहीं करेंगे, ये आगे का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें AP बराबर 22 है और PQ बराबर 8 है। तो हम यहाँ से PA यहाँ देंगे और PQRA, ठीक है, PQRA ऐसा बनेगा जिसमें कि ये वैल्यू दे रखा है 22 और PQ बराबर दे रखा है 8। अब कहता है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसकी शीर्ष जो है PQRA की भुजाओं पर इस तरह से मिलते हैं कि BQ बराबर 2 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल A है, तो B का जो शीर्ष होगा ना वो PQ पे होगा। अब क्यों होगा मैं अभी आपको क्लियर करके बताता हूँ, क्योंकि BQ बराबर 2 है और CQ बराबर आगे दे रखा है QC बराबर 16। तो ये जो होगा ना, ये C पे होगा, QR पे होगा C, तब जाके ट्रायंगल बनेगा ABC। अगर आप C को इस पॉइंट पे दे दीजिएगा ना, तो Q से C की दूरी 16 पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी केवल 8 है। अब आपसे क्या पूछता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की 16 है ना, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये वैल्यू कितना है, 8 है। अब आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन को, उसको जरा ध्यान से देखिए। आपसे पूछ रहा है कि AB और BC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर मिलने वाली रेखा की लंबाई। किसकी किसका मध्य बिंदु, AB और BC का मध्य बिंदु। तो AB का मध्य बिंदु ये और BC का मध्य बिंदु ये, दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि किसी त्रिभुज में ना दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो रेखा तैयार होता है वो तीसरे भुजा की आधी होती है। मतलब ये अगर 10 हो जाएगा ना, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 20 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10, बिल्कुल आधी। तो अब देखो इस ट्रायंगल में अगर हमको AC मिल जाए ना, तो AC का आधा ये वाला भुजा हो जाएगा। आप इसको जो भी नाम दे दीजिए, MN मान दीजिए, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए ये 6 8 है, तो ये निश्चित रूप से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करके आएगा कितना, 10। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, ये 5, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के हिसाब से ही आ गया, संजोग है ये। तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह बने रहेगा मेरे साथ, ताकि मैं आपको ऐसे ही खूबसूरत सवाल सिखलाता रहूँ, समझाता रहूँ। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।